अगर तुमने जेई मेंस के लिए पूरी उम्मीदें यहाँ पे खो दी है तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम 120 मार्क्स तक का स्कोर जो है यहाँ पे अचीव कर सकते हैं आखिरी 10 दिनों के अंदर। अभी इस चीज को लेकर डरना मत कि यहाँ पे आखिरी 10 दिन लिख दिए, अभी आपके पास थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम है। लेकिन जो यहाँ पे मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ उनको अगर आपने 10 दिन भी जो है शिद्दत से फॉलो कर लिया तो इस स्कोर के आसपास जो है आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। और देखिए, सिचुएशन आपकी हो सकता है कि ऐसी हो आपने अपनी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी हो, या फिर जो है बोर्ड्स में ही ज्यादातर एंगेज थे, तो अब जो है इस वजह से आपका यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर इसके आसपास रह गया हो, या फिर अभी भी मॉक टेस्ट में जो है आप ज्यादा स्कोर बढ़ा नहीं पा रहे। तो ये जंप जो है हम नेक्स्ट 10 दिन में प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स यार ऐसे होते हैं ना जो कि यहाँ पे इन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देते कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनका हाई वेटेज है, तो कम से कम उनको ही जो है प्रायोरिटी वाइज हम कंप्लीट कर ले, तो एटलीस्ट जो है हम इस स्कोर की जंप दिखा सकते हैं। और यहाँ पे पीवाईक्यूज का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजों को जो है हमें समझना जरूरी रहता है। तो इनको अगर आपने जो है प्रॉपरली फॉलो कर लिया तो 120 मार्क्स तक आप जो है निकाल सकते हो। और ये स्कोर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे कि कोई स्टूडेंट को जो है कम से कम भाई एडवांस यहाँ पे अपीयर भी होना है, तो उसके लिए जो है स्कोर की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ, अगर भाई बहुत ही ज्यादा इजी शिफ्ट आ गई तो फिर भाई कम से कम 140 मार्क्स की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम जो है इस बार मान सकते हैं कि आपको 92 93 के आसपास भी जो है कट ऑफ देखने को मिल जाए परसेंटाइल में। तो कम से कम भाई इतना स्कोर का टारगेट रखिए, और बहुत इजी शिफ्ट आ जाती है तो आप उस हिसाब से जो है उतना स्कोर का यहाँ पे टारगेट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए चलेंगे कि स्टूडेंट जो है इस स्कोर के आसपास अपने रिजल्ट को पहुंचा पाए। अब देखिए, ये प्लान तो अपनी जगह है, लेकिन हमेशा हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग बैकअप के साथ रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी एग्जाम्स होती है जिसके थ्रू आपको और अच्छे कॉलेजेस में भी जो है एडमिशन मिल सकता है, जो कि आपको एक अच्छे प्लेसमेंट्स दिला सकते हैं। साथ ही साथ कुछ तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो कि आपके टॉप एनआईटीज टॉप आईआईटीज के टक्कर के, जैसे कि यहाँ पे बिट्स पिलानी हो गया। तो अगर आप जो है यहाँ पे दूसरी एग्जाम्स भी साथ में देंगे तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, जैसे कि बिटसेट हो गई, वीआईटी ट्रिपल ई हो गई। तो अगर आप जो है इन एग्जाम्स के लिए भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं और इनमें अभी टाइम भी ज्यादा बचा है, तो आपके लिए जो है हमने यहाँ पे बिटसेट का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। हाल ही में जो है ये न्यू बैच आपके लिए लॉन्च हुआ है, तो आप इसको जरूर से चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एंड वीआईटी ट्रिपल ई जिसके लिए अभी थोड़ा कम टाइम बचा है, तो अगर उस पर भी जो है प्रॉपर तरीके से फोकस कर लो तो इस एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें भाई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो इस कोर्स को भी आप जरूर से चेक कर सकते हैं, जिसमें वो सारी चीजें मौजूद है जो कि आप जेई प्रिपरेशन के टाइम पर अच्छे से कर नहीं पाते हो। तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, और इन पे अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स जो है आप डिस्क्रिप्शन में जान सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी रहती है इनसे रिलेटेड तो आप गिवन नंबर पे जो है हमारी टीम को यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैं जिस प्लान की बात कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम बात करने वाले कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मिलाकर जो है 15 से 16 चैप्टर्स, जिन पे अगर अच्छे से आपने यहाँ पे फोकस कर लिया और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ उन पे ध्यान रख लिया, तो यार ये चीजें तो जो है 10 से 15 दिन में आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि एटलीस्ट भाई 12 से 13 घंटे आपको रोज के देने पड़ेंगे, तो आप समझ रहे हो कि भाई 120 घंटे तो मिनिमम आप निकाल सकते हो। तो उसमें इन चैप्टर्स को किस तरीके से तैयार करना है, आइए वो चीज हम जो है देखते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे फिजिक्स में बात कर लेते। तो फिजिक्स में जो है पहला आपका यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी 24 से 28 नंबर आराम से निकालना। और वो किन चैप्टर्स के थ्रू निकाल सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जिससे 2 क्वेश्चन यार लगभग हमें देखने को मिल रहा है। पिछले आप 3 से 4 साल के पेपर उठा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि दूसरे चैप्टर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, और क्लास 12 का तो अभी बोर्ड्स में पढ़ा था, तो वो जो है आपके लिए आसान हो जाता है। देन मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ज्यादातर चीजें थ्योरेटिकल है, तो भाई अगर आपने उनको अच्छे से फटाफट समझ लिया तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर, जो कि पहले स्टूडेंट्स को परेशान करता था, लेकिन अब उसका वैसे ही सिलेबस काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपका सही हो सकता है। ईएम वेव्स तो सबसे छोटा चैप्टर ही हमें जो है देखने को मिलता है, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, सभी क्लास 12 के चैप्टर से ऑलरेडी अभी बोर्ड्स में पढ़ते हुए आ रहे थे, तो इनके अंदर एक स्कोर अच्छा निकाल सकते हो। मतलब भाई बोर्ड का पेपर का लेवल काफी अच्छा आ गया था, अब जेईई मेंस में तो हमें जो है कम ही लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट रहना चाहिए कि भाई कम से कम जो है इतने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। अब इनको कंप्लीट करने का तरीका क्या है, देखिए अगर आप एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ते हो और पीवाईक्यूज लगाते हो तो आपका काम जरूर से यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो पीवाईक्यूज से कवर हो जाएंगे। या फिर जो है आप यहाँ पे वन शॉट्स भी देख सकते हो, 2 से 2.5 घंटे के जो है वन शॉट उठा लेना कोई अच्छा सा,
और इन चैप्टर्स को जो है आप कंप्लीट कर लो और फिर पीवाईक्यूज लगा लो। पीवाईक्यूज कौन से लगाने हैं, तो 2023 एंड 2024 के आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये तो बात कर ली हमने क्लास 12 के ऐसे इजी चैप्टर्स जो कि आप पहले टारगेट कर सकते हो। अब इसके बाद अगर हम जो है यहाँ पे बात करें तो आपको जो है कुछ क्लास 11 के चैप्टर्स को टारगेट कर लेना चाहिए, जिससे भाई 20 से 24 नंबर जो है हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन से जो है पिछले मतलब अगर हम अटेम्प्ट की बात करें, आपका जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था तो एक क्वेश्चन तो लगभग हर शिफ्ट में आया था, लेकिन उससे पिछले सालों में देखा गया है कि 2 क्वेश्चंस भी जो है आपके शिफ्ट्स में पूछे गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये चीज जो है मैं मान के चल रहा हूं कि भाई 2 क्वेश्चन भी जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर यूनिट एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन लगभग आ सकता है, काइनेमेटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कितना इजी है उससे 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, केटीजी भी जो है सिंपल सा चैप्टर है, 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सभी काफी इजी चैप्टर्स है, इन पे जो है लास्ट टाइम पे आप फोकस कर लीजिए। तो वन शॉट इनके भी जो है आप देख सकते हो, साथ ही साथ ये पीवाईक्यूज आपको लगा लेना है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैंने आपके लिए इजी चैप्टर्स यहाँ पे पुट किए, ऐसा नहीं है कि रोटेशनल मोशन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे लंबे चैप्टर्स या फिर मुश्किल चैप्टर्स। तो इनको जो है आपको शुरू में यहाँ पे भाई टारगेट कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा और एक अच्छा नंबर जो है फिजिक्स के अंदर आप निकाल सकते हो। और एक चीज जो कि हमें देखने को मिल रही है पिछले 3 से 4 सालों में, काफी फॉर्मूला बेस्ड चीजें जो है फिजिक्स में पूछी जा रही है। तो बाकी चैप्टर्स के लिए भी ना एक चीज आप कर सकते हो कि एक कोई कंप्लीट फॉर्मूला मैराथन जो है यूट्यूब पे आप देख लो, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है उनको जो है एनसीईआरटी से आप उठा के देख लो। तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई वीडियो उठाते हो तो मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे में जो है आपके फॉर्मूलेस यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। तो इनको आपने कर लिया और जेईई में सिर्फ 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के इन चैप्टर्स के और क्वेश्चंस लगा लेना। तो हो सकता है अगर कोई सिमिलर टाइप का फंस गया तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा और उसको भी सही कर दो। तो ये सारी चीजें अगर आप जो है कर लेते हैं अच्छे से, तो यहाँ पे फिजिक्स के अंदर भाई 55 से 60 नंबर का स्कोर कहीं नहीं गया। ये चीज जो है देखी जा रही है, ये कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, आप ऐसा मत सोचना, क्योंकि फिजिक्स में आपको ये चीज पता होनी चाहिए 80 से 85 के आसपास जो है हमें 99 परसेंटाइल देखने को मिल रही है इवन मॉडरेट शिफ्ट में। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये स्कोर तक अपन को पहुंचना रहता है। पर ठीक है, अभी हमारे पास टाइम कम है, तो इतना भी स्कोर अगर आप निकाल लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी और जो टोटल स्कोर है उसमें ये काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका रह सकता है। चलिए अब जो है हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो भाई केमिस्ट्री के अंदर जो है ये ऐसे चैप्टर्स है जो कि भाई ज्यादातर रटने वाले हैं, ठीक है ना, इनमें बहुत चीजें समझने वाली नहीं है। इनको अगर आप अच्छे से फोकस कर लेते हो तो 20 नंबर यहाँ पे निकाल सकते हो। एक तो हो गया बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको भाई बहुत ज्यादा ऐसे मैकेनिज्म और वो चीजें नहीं पता होनी चाहिए, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन आपका लगभग फिक्स रहता है। पीरियोडिसिटी ये जो है अब इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया क्योंकि इनऑर्गेनिक में वैसे ही काफी ज्यादा सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो 1 से 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक, इसका भी वेटेज जो है अभी रिसेंटली काफी बढ़ गया है क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो है वेटेज आपका कम हो गया है, तो 2 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिल रहे थे। रिडॉक्स रिएक्शन से भाई इजी सा जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आप जो है यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इनको जो है पहले टारगेट कर लो तो भाई 20 मार्क्स लगभग जो है आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए भाई एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बहुत ही ज्यादा आपके लिए सफिशिएंट रहेगी अगर आप जो है इन चैप्टर्स के लिए उसको देखते हो। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि एनसीईआरटी में उसे टाइम लग रहा है, अगर आपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ा था तो वैसे भी भाई फायदा रहेगा ही, लेकिन अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वन शॉट भी कोई जो है अच्छा सा रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ जो है पीवाईक्यूज आपको 2023 एंड 2024 के लगा लेने, तो इन चैप्टर्स के लिए आप जो है तैयार रहोगे और इनमें जो है गलती नहीं होगी। अब अगर जो है हम यहाँ पे बात करें तो इसके अलावा जो है ऐसे 3 चैप्टर्स जो कि आपके मैक्सिमम वेटेज कैरी करने वाले, और सबसे अच्छी चीज है कि भाई देखो जीओसी में आपको बोल रहा हूं इसके अंदर नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म भी आ गया, तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना यार मिनिमम हमें देखने को मिल जा रहे हैं जीओसी के अंदर। तो ये भाई मिनिमम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जो अगर मैं बात करूं आपके जनवरी अटेम्प्ट की 5 या 6 क्वेश्चन तक भी देखने को मिले थे। भाई समझ रहे हो जीओसी का एकदम से वेटेज कितना बढ़ा दिया है, क्योंकि समझो ना यार ऑर्गेनिक में आपके कुछ चैप्टर्स हटा भी तो दिए, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गया, इनसे एक एक क्वेश्चन आता ही था, अब वही सारे क्वेश्चन उन्होंने इसमें ऐड कर दिए, तो इसका वेटेज तो ज्यादा रहने ही वाला है। तो इसके लिए कोई भाई एक बढ़िया सा अगर आप वन शॉट पकड़ लो, चीजों को जो है यहाँ पे समझ लेते हो, पीवाईक्यूज लगा लेते हो, तो आप जो है आराम से कर सकते हो। एनसीईआरटी भी उठा के अगर देखोगे ना भाई, एनसीईआरटी से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, तो मेरी सलाह तो रहेगी कि एनसीईआरटी करो केमिस्ट्री के लिए। पर अगर आपको जो है वो नहीं उतना अच्छी लगती है तो फिर कोई जो भी वन शॉट आपको पसंद है उसके थ्रू आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो भाई मिला के जो है यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन हमें इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भाई अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, लेकिन यहाँ पे ना वही चीजें थोड़ा सा समझना पड़ेगा,
ठीक है, एनसीईआरटी में चीजें लिखी है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन हो जाते, लेकिन अगर आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो वन शॉट की आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। बाकी जीओसी तो भाई एनसीईआरटी अच्छे से देखोगे, टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ रहे, नॉमेनक्लेचर पे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ रहे, तो उसको जो है आप यार इजीली यहाँ पे टैकल कर सकते हो। तो ये चीज जो है इसके थ्रू हम 24 से 28 नंबर जो है केमिस्ट्री में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो कि आपको केमिस्ट्री में साथ ही साथ कर लेनी चाहिए। तो देखिए ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस अगर आपको पता है कि कौन सी रिएक्शन जो है उसका नाम क्या है, उसके अंदर हो क्या रहा है, अगर उसको आपने अच्छे से कर लिया ना भाई, यहाँ पे शायद एक आधा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में फंस सकता है। साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, बहुत ही लिमिटेड फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है आपके यहाँ पे क्लास 11 12 मिला के, तो उनको जो है अच्छे से देख लो। उसमें भी अगर एक आधा क्वेश्चन फंस गया किस्मत रही तो आपको जो है यहाँ पे अच्छे नंबर मिल सकते हैं, मतलब फ्री के ही नंबर हो गए ना, क्योंकि आपको पता है कि भाई लिमिटेड चीजें इसके लिए पढ़नी है। तो इसके लिए भी जो है आप अगर यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करोगे कि ऑल नेम रिएक्शंस ऑफ जेई, तो भाई आपको एक अच्छा वीडियो देखने को मिल जाएगा, वहां पे आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के बस फॉर्मूलेस जो है वो अच्छे से आप यहाँ पे देख लीजिए। फॉर्मूलेस अगर आप देख लेते हो तो अगर आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इनके जो है ना सेपरेट ऐसे वन शॉट आप सर्च कर लेना, या फिर जो है एनसीईआरटी से भी अगर आप देखते हो तो नेम रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाएगी। अभी बोर्ड्स के टाइम पे भी यार पढ़ी होगी आपने, ठीक है ना, तो इनको जो है आप देख सकते हैं। एंड बस पीवाईक्यूज जो है 2024 के आपको यहाँ पे लगाने। तो ये चीजें जो है आपको एक्स्ट्रा करनी है अपार्ट फ्रॉम द जो चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। तो इसके थ्रू जो है ना केमिस्ट्री में हम कम से कम 45 से 50 के स्कोर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो भाई आपको समझ में आ रहा है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स से ही हम जो है यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन निकालने वाले, क्योंकि यही अभी जो है ना थोड़ा इजी टू मॉडरेट के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये भी चीज हुई है कि काफी ज्यादा मार्क्स पे जो है कम परसेंटाइल बन रहे। तो इसलिए कम से कम इन दोनों में हमें ट्राई करना है मैक्सिमम स्कोर निकाल ले। अब रही बात मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स के लिए हम इससे पहले कि डिस्कस करें कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, मैं एक चीज बता दूं कि काफी ज्यादा सुपर एफिशिएंट कोर्स जो है हमने आपके लिए लॉन्च किया है, जिसके थ्रू मैथ्स में कम से कम एक डिसेंट स्कोर निकाल लो। तो उस कोर्स को आप जरूर से चेक कर सकते हैं, जो कि है जेईई मेंस स्मार्ट कोर्स। तो ये जो है ना हमने इसको अभी एक स्पेशल प्राइस पे आपके लिए अवेलेबल कर दिया है, क्योंकि टाइम यहाँ पे कम बचा है और ये कितना ज्यादा जो है आपको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कर सकता है वो हम ही जानते हैं। तो आप जो है इस कोर्स को सिर्फ 899 पे जो है यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। तो 50% ऑफ का जो डिस्काउंट कूपन कोड है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आपने इस चैनल पे मेरी कई जो है शॉर्ट ट्रिक्स देखी होगी कि मैंने क्वेश्चंस को किस तरीके से जल्दी सॉल्व करवाया है, तो ये सारी जो ट्रिक्स है इसके अंदर आपके लिए कवर्ड है। साथ ही साथ स्मार्ट तरीके से चीजों को यहाँ पे रिवाइज कराया गया है, तो कम टाइम के अंदर, ठीक है, 40 से 45 घंटे में ही जो है आप पूरे कोर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, बचे हुए ड्यूरेशन में कंप्लीट हो भी जाएगा। और अपनी जो है अगर आपकी भाई स्पीड अच्छी है तो वीडियोस की स्पीड बढ़ाते हुए इनको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप इसको जरूर से चेक यहाँ पे कर सकते हैं। अब अगर हम जो है मैथ्स के यहाँ पे चैप्टर्स की बात कर ले कि किनको जो है हमें लास्ट टाइम पे यहाँ पे टारगेट कर लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो यार हो जाता है वेक्टर्स और 3D। ठीक है, देखिए वेक्टर्स एंड 3D में ज्यादा चीजें यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड पूछी जा रही है और काफी पोर्शन तो यार आपका डिलीट हो गया है। तो ये सही में ना यार अब बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया है यहाँ पे चैप्टर। अगर पूरे पोर्शन की हम जो है बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन अभी भी जो है देखने को मिल रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंस उतनी ही है, सिलेबस जो है इसमें कम कर दिया है, तो इसको क्यों छोड़ के जाना। ये आपको जो है वन ऑफ द ऐसा पोर्शन अगर हम कह सकते हैं मैथ्स का जो कि आपको थोड़ा इजी भी पड़ेगा, अगर चीजों को समझ लिया और पीवाईक्यूज ढंग से प्रैक्टिस कर लिए तो उसी पे जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो इनको जो है जरूर से कर लीजिए। सेम चीज जो है मैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के लिए भी कहूंगा कि भाई इसमें भी जो है ना क्वेश्चंस अभी उतने टफ हमें देखने को नहीं मिल रहे और जिन्होंने पीवाईक्यूज करे उससे ही सिमिलर टाइप के देखने को मिल रहे। और इन दोनों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, ये बाकी चैप्टर से थोड़े जुदा है। नहीं तो कई बार मैथ्स में ऐसा होता है कि एक चैप्टर के नॉलेज की रिक्वायरमेंट है ताकि हम दूसरा चैप्टर अच्छे से कर पाए, इसमें जो है ज्यादातर यहाँ पे सेपरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इनको जो है आप अच्छे से कर लीजिए। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में भी 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इनके लिए क्या करना है, फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज, इन सबको अच्छे से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं और साथ ही साथ जो है भाई पीवाईक्यूज यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, तो देखो वन शॉट जो है ना 2 घंटे का आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ आरडी शर्मा के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं उनको भी आप उठा के यहाँ पे देख सकते हैं। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा अप्रोच किस तरीके से लिया जाता है। तो उसके लिए अब आपको लगेगा आरडी शर्मा तो यार बोर्ड्स के लिए बोलते हैं, जबकि यहाँ पे मेंस में अच्छे लेवल का आ रहा है। भाई अगर आपका चैप्टर उतने अच्छे से तैयार नहीं है तो पहले तो उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए मैथ्स में मैं कह रहा हूँ सिर्फ इन्हीं पे सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस कर लो। तो अगर उसको इस लेवल पे आपने तैयार कर लिया और टाइम भी हमारे पास है तो आपको भाई ये 20 नंबर भी बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। साथ ही साथ कुछ इजी से चैप्टर बता देता हूं मैथ्स में जो कि आपको यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। एक हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मतलब अगर हम बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में बोले तो इजी सा है,
आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स में भी जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेट्स एंड रिलेशन में भी एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब तीनों को मिला के भाई कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे जो है देखने को मिल सकते हैं, और किस्मत अच्छी रही तो 3 क्वेश्चन। तो इनका भी जो है सिंपली वन शॉट देख लो और पीवाईक्यूज कर लो 2023 एंड 2024 के। तो भाई आपका जो है यहाँ पे मैथ्स में भी कम से कम जो है एक ठीक ठाक स्कोर बन सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चलो भाई इतना सब अगर आप कर लेते हो तो 25 से 30 नंबर के आसपास जो है मैथ्स में बन जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि इन तीनों को जो चीजें मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए बताई, तब जाके जो है 120 के आसपास हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गोल्डन रिसोर्स मैं आपको बता देता हूँ जो कि फ्रीली अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वो है हमारी यहाँ पे जेईई मेंस की मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज। तो अगर आपने इसे अभी तक चेक नहीं किया तो जरूर से चेक कर लीजिएगा। इसमें से कुछ पोर्शन है जो कि डिलीटेड है, क्योंकि भाई इसमें पुराने वीडियोस भी डले, तो वो डिलीटेड वाले पोर्शंस को आप जो है यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बाकी सभी वीडियोस को जो है यहाँ पे निपटा लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने ऐसे यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस किए जो कि आपके सबसे ज्यादा बार जेईई मेंस के अंदर रिपीट हुए। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर साल स्टूडेंट्स को जो है अपनी शिफ्ट के अंदर कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे सिमिलर टाइप के देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस सीरीज को आप जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान से कंप्लीट कर लेना है, लेकिन जरूरत वही रहती है यार डेडिकेशन की। आप वीडियो देखते हो, 1-2 दिन मोटिवेशन रहता है, फिर जो है टारगेट को भूल जाते हो, तो ऐसे चीजें अचीव नहीं होगी। अब यार समझ में आ रहा है कि एग्जाम बस दरवाजे पे, तो फिर किस बात की मतलब यार हम जो है यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन में फंस रहे। सीधा सीधा जो है पढ़ाई करना है, स्ट्रेटेजी सामने है, पता है क्या रिसोर्सेज करना है, बस उसको जो है आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो अब जो है आखिरी में कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर मेंशन करिए, आज की डेट मेंशन करिए कि भाई क्या डेट है अभी, ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि यही सब्जेक्ट जो है आपके लिए यहाँ पे गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस पे ही आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए, ताकि मैक्सिमम स्कोर जो है आप यहाँ पे मेंस के पेपर में इसके थ्रू निकाल लो। और सेकंड अटेम्प्ट में टोटल टारगेट स्कोर आप क्या लेते हुए चल रहे हो, ये 3 चीजें जो है कमेंट सेक्शन में मुझे हर एक का दिखना चाहिए, ताकि ये जो आपके पास यहाँ पे बचे हुए दिन है इसको आप यार प्रॉपर तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज कर पाओ। चलिए, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको जरूर यहाँ पे हेल्प मिलेगी। बाकी जो है कंसिस्टेंसी यहाँ पे पकड़ लीजिए, प्रॉपर तरीके से जो है फोकस करिए, डेफिनेटली आप इस टारगेट को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।